उसके बाद आनंद मोहन पांडे हैं सर, आनंद मोहन पांडे सर हैं, अवधेश मिश्रा सर हैं, डीके सर हैं सर। डीके सर से शुरुआत में सर बहुत डर लगती थी, अनुशासन के बहुत सख्त हैं, लेकिन सर उनको सुनते सुनते सीखते सीखते जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आई। रमेश वर्मा सर हैं सर, महेंद्र शुक्ला सर हैं, संतोष पाठक है सर, संतोष पाठक सर हैं। उसके बाद सर रमेश चंद्र प्रजापति सर हैं, सुरेश यादव सर हैं, शैलेन ढींगरा सर हैं, प्रमोद गुलाटी सर हैं, और सर हमारे शाइनिंग स्टार श्रीमान राकेश शर्मा सर हैं। सर बहुत लोग, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला है। बात करें सर परिवार की, पारिवारिक बैकग्राउंड की, तो हम लोग सर फैजाबाद में एक गांव पड़ता है कपाना कोपरा, वहाँ का निवासी हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, लोअर मिडिल क्लास से। घर में हम हैं, हमारी वाइफ हैं, हमारे भैया हैं, हमारी भाभी हैं, बच्चे हैं, और हमारी माता जी हैं। पिताजी हमारे सर सरकारी नौकरी में थे, 2015 में एक्सपायर हो गए। इस बिजनेस में हम, मेरा परिवार, मेरे भैया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा जी का परिवार, हम लोग पूरा सब लोग एक साथ इस बिजनेस को सीख रहे हैं और कर रहे हैं। बात करें सर एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो मेरी पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई नवोदय विद्यालय फैजाबाद में डाबा सिमर में हुई। और सर मजे की बात यह है कि शुरुआत से लेके लगभग थ्रू आउट टॉपर रहा हूं मैं। बात करें 12th क्लास में यूपी और उत्तराखंड में सर मेरी सेकंड रैंक थी 12th क्लास में 90.6% से। उसके बाद बीटेक किए सर, बीटेक किए गवर्नमेंट कॉलेज से, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ता है कानपुर में, जीसीटी कानपुर। वहाँ से गए सर बतौर इंजीनियर, जॉब किए इंदौर में, उसके बाद नागपुर में। फिर सर जैसे हम लोग बीटेक के बाद प्लेसमेंट होता है तो स्टार्टिंग में पैकेज बहुत कम मिलता है। लगा कि यहाँ से बड़ा अचीवमेंट, बड़ा सपना नहीं पूरा कर सकते, तो कैट होता था सर उस टाइम पे, कैट की प्रिपरेशन किए और कैट क्वालिफाई करके बीएचयू से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद सर बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ, आईप्रू में इलाहाबाद में पोस्टिंग हुई, 6.5 लाख का पैकेज था। लेकिन सर जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं, प्राइवेट जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले, प्राइवेट जॉब में इतना प्रेशर रहता है कि 6 महीना किए सर, मजा नहीं आया। फिर लगा कि चलो यार, पढ़ने में अच्छे थे सर, तो सोचे कि गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो ज्वाइन किया 2013 में। सीजीएल की तैयारी करते थे सर, एसएससी सीजीएल होता है, उसमें 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 लगातार सर निकाले। और 2013 की जो वैकेंसी आई थी उसमें एसएससी सीजीडीए एक गवर्नमेंट है का डिपार्टमेंट है सर, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, जिसमें रक्षा मंत्रालय के जो इंटरनल ऑडिट होता है उसमें हम लोग का चयन हुआ, कानपुर में ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद कुछ दिन सर बहुत बड़ा सपना था कि क्लास 1 बनेंगे, और सरकारी नौकरी में क्लास 1 का सर अलग जलवा है, उसकी तैयारी किए लेकिन हो नहीं पाया सर। फिर धीरे धीरे काम करते रहे कानपुर में सर, कई काम करने का प्रयास किए, कोचिंग पढ़ाने की कोशिश किए, नई कोचिंग शुरू करने की कोशिश किए, नहीं हो पाया सर। और बीच में तलाश थी कुछ ऐसा कि कुछ बड़ा किया जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी में थे, थोड़ा टाइम बचता था, कुछ बड़ा किया जाए। क्योंकि सर सरकारी नौकरी जब ज्वाइन किए 40,000 रुपए मिलता था, 40-42,000 रुपए। शुरुआत में ये सोच के आए थे कि बहुत बड़ा हो जाएगा, सब कुछ यहाँ से हल हो जाएगा। लेकिन सर जब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो खर्चे भी बढ़ते हैं, तो लगता है कि ये 40-42,000 रुपए में बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। इसी दौरान सर डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भैया वीरेंद्र कुमार शर्मा जी सर, उन्होंने आरसीएम स्टार्ट कर दिया। इसके पहले कई कंपनियों में फेल रह चुके, क्योंकि सर मनी सर्कुलेशन जैसी कई कंपनियों में करते थे। तो मुझे लगता था कि आरसीएम भी सर ऐसे ही नेटवर्किंग है, बहुत बेकार लोगों का काम है और अच्छा काम नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने शुरुआत कर दिया सर, तो अवधेश मिश्रा सर, आनंद मोहन पांडे सर घर पे आया करते थे सर, और अवधेश मिश्रा सर हमको पर्चा देते थे 21 पिनों का गोल्डन, जो 21 पिनों का, कहते थे नरेंद्र जी देखिए इसमें ऐसे काम होता है, इसमें ऐसे पिनें आती थी। मैं सर इतना नेगेटिव था, मैं जब वो मेरे सामने से जाते थे तो मैं कहता था ये हमको सिखाने आए, हमारे भैया को फंसा लिए, हमको भी फंसाएंगे। मैं सर वो पर्चा, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं पर्चा फाड़ के फेंक देता था। लेकिन सर अवधेश मिश्रा सर, ये बिजनेस सर गुरुओं द्वारा जो हम लोग फॉलो करते हैं, हम आज जो कुछ भी है सर फॉलो का नतीजा। अवधेश मिश्रा सर, आनंद मोहन पांडे सर लगातार घर पे आते रहे सर, फॉलो करते रहे। हमने देखा कि अवधेश मिश्रा सर की सर 28,000 की इनकम, फिर देखा 48,000 की इनकम, फिर देखे 74,000 की इनकम, साथ ही साथ डॉक्टर साहब की इनकम बढ़ते बढ़ते देखे तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी सर, कहानी बदली सर। कानपुर में हम लोग जॉब करते थे, हम नेहा जी वहां रहते थे, तो डॉक्टर साहब से कई बार दबाव डालते थे डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भैया की, यार तुम कुछ नहीं करते हो, कम से कम प्रोडक्ट खरीदो।
अब प्रोडक्ट की बात करें सर, तो हम कैंटीन से सामान लाते थे, 40% डिस्काउंट मिलता था, लेकिन डॉक्टर साहब का दबाव रहता था कि यहाँ सामान खरीदो। हम कहते थे भैया देखिए हमको 40% डिस्काउंट मिलता है कैंटीन से, यहाँ से सामान लेंगे तो हमारा पैसा ज्यादा लगेगा। डॉक्टर साहब कहते थे खरीदोगे तो पैसा आएगा। हम कहते थे भैया देखिए बहुत सारी कंपनियों में आपके पैसा नहीं आया, आया भी सर तो कंपनियां भाग गई, भविष्य सुरक्षित नहीं है। लेकिन एक बार डॉक्टर साहब गुस्साए, कहे ये बताओ तुम्हारे खरीदने से अगर मेरे खाते में पैसा आएगा तो क्या बुराई है। तो जब गुस्सा आ गए तो हमने कहा चलिए बताइए क्या करना है। कहे इस बार जब सैलरी आएगी तो जाके 10,000 रुपए का सामान खरीद लेना। गुस्सा लगी थी सर, पिकअप सेंटर पे गए, पिकअप सेंटर चार से बोले कि सर जी 10,000 रुपए का सामान दे दीजिए हमको। अब बोले क्या क्या दे दूं। मैं बोला सर जो समझ में आए दे दीजिए। वो 10,000 रुपए का सामान लेके आए सर, रखे वहां पे, घर पे रख दिए, एक भी प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल नहीं किया, वो प्रोडक्ट रखा रहा। अब डॉक्टर साहब का सर ईगल वाला स्लैब रुका था, ईगल क्वालिटी ईगल स्लैब निकला, 7,820 रुपए आए। फिर डॉक्टर साहब ने बोला देखे तुम्हारी खरीदारी करने से मेरे घर में पैसा आएगा। मेरा भी सर उस टाइम सर 10% स्लैब वाला कमीशन था, तो उसमें मेरा भी कमीशन आया सर 1,800 रुपए। तो थोड़ा सा जो है मामला जमा कि यहाँ पे सामान खरीदने से पैसा आ रहा है, मेरा आ रहा है और डॉक्टर साहब का आ रहा है। उसके बाद सर लगातार 5,000 रुपये भी करते रहे, करते करते सामान लेते थे सर, एक प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन बीच में सर धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार तेल खत्म हो गया घर पे, तो नेहा जी ने बनाया सर, नेहा जी खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं सर, तो नेहा जी ने बनाया राजमा और पूरी छानी सर इसकी। प्रोडक्ट खाया सर, बहुत अच्छा लगा, नेहा जी ने बोला कि बहुत बढ़िया है। तो प्रोडक्ट सर धीरे धीरे जब स्वाद में उतरा, दिल में उतरा, उसके बाद पूरी कहानी बदली सर सेलिब्रेशन प्रोग्राम से। राकेश शर्मा सर का सेलिब्रेशन प्रोग्राम था सर सुल्तानपुर में, अवधेश मिश्रा सर ने काफी फॉलोअप करके नेहा जी को, हमको और हमारी पूरी ससुराल फतेहपुर में पड़ती है सर, तो हम लोग सुल्तानपुर से आए, हमारे घर से डॉक्टर साहब, हमारी भाभी, हमारे यहाँ के बच्चे आए सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। और सर उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम को जब देखे, सारी कहानी वहीं से बदल गई। नेहा जी ने देखा सर कि एक लड़का जो साइकिल से शुरुआत करके मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज से चल रहे हैं, तो नेहा जी ने सोचा कि जब साइकिल से शुरुआत करके गुरुदेव हमारे इतनी बड़ी पिन, इतनी बड़ी शख्सियत बन सकते हैं, तो हमारे पास कार है, हम लोग शुरुआत करेंगे। नेहा जी ने बोला चलिए शुरू करते हैं, काम करते हैं। पहले आए थे बिजनेस में डॉक्टर साहब मेरे बड़े भैया का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उस सेलिब्रेशन में सपना जगा और गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरुओं के फॉलोअप से काम करना शुरू किए। लगातार सेमिनार में बैठना शुरू किए, फैजाबाद पोस्टिंग हो गई हमारी, आए सेमिनार में बैठना शुरू किए दोस्तों के साथ अपने। तो जब सेमिनार में बैठना शुरू किए तो सर धीरे धीरे विजन क्लियर हुआ। फैक्ट्री विजिट किए, एनिवर्सरी गए, तो वहां क्लियर हुआ कि सर ये बिजनेस लीगल बिजनेस है, इस बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है, प्रोडक्ट कैसे आता है, सब कुछ जब धीरे धीरे समझ में आने लगा तो विजन दिख गया। उसके बाद और बड़ी कहानी बदली सर सुल्तानपुर में। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ डीके सर को। सर डीके सर फैजाबाद में शुरुआत में आए थे, तो सीएम यादव सर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा सर, दोनों लोगों के माध्यम से यहाँ मीटिंग हुई थी हमारी, हम कानपुर में पोस्टिंग थी हमारी। तो डीके सर ने हमको, डॉक्टर साहब ने डीके सर से बात कराई, तो डीके सर से हमने कहा सर हम लोग बहुत दुखियारे हैं, बहुत गरीबी देखे हैं, हमारे परिवार की सर गरीबी दूर कर दीजिए। डीके सर ने बोला था सर कि आज से आपके परिवार की गरीबी दूर हो गई, और सही में सर आज परिवार की गरीबी दूर हो गई। बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ डीके सर को। तो कहानी बदली, मैं बात कर रहा था सर, कहानी बदली। बीसी छावड़े सर का सर एलडीपी था सुल्तानपुर में, नेहा जी स्टेज पे गई, उन्होंने बोला कि सितंबर 2026 में मैं एमराल्ड बनूंगी। अब सर उन्होंने इतना बड़ा टारगेट ले लिया, बिजनेस बहुत कम जाता था, लेकिन जब वो स्टेज से आई तो पता नहीं सर, जो ईश्वर की प्लानिंग होती है वो करा देता है। नेहा जी ने और हमने सर शुरुआत करी। नेहा जी, पहले हम लोग सेमिनार जाते थे और लोकल में काम करते थे, बाहर निकलना शुरू किए सर, आउट स्टेशन जाना शुरू किए, फिजिकल मीटिंग शुरू किए, बाहर के सेमिनार को पकड़े। आजमगढ़ में सर हम लोग काम शुरुआत किए, मऊ में काम शुरुआत किए, लखनऊ में शुरुआत किए, सिद्धार्थनगर में शुरुआत किए। तो धीरे 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 बिजनेस बढ़ने लगा और रिजल्ट मिलने लगा सर। जब रिजल्ट मिलने लगा, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं सर जो हमारे साथ में शुरुआत में, कुछ दोस्त अच्छे से स्टार्ट किए थे सर, राजेश जी हैं सर,
शुरू से साथ में लगे रहे। बाद में सर बहुत सारे दोस्त जो पहले संकोच करते थे, इस बिज़नेस क में नहीं आना चाहते थे, धीरे-धीरे हम लोग की मेहनत देख के वो लोग भी सपोर्ट करने लगे सर। हमारे परिवार के पारिवारिक फ्रेंड्स सीएम यादव सर शुरुआत से लगे रहे। तो ऐसे-ऐसे जब हम मेहनत करते हैं तो धीरे-धीरे सब लोग सपोर्ट करने लगते हैं, सब तो सपोर्ट मिलने लगा। और आज के दौर में, आज के टाइम पे सर हमारे परिवार में 2 टेक्निकल के पिन हैं। पहला नेहा जी पर्ल हैं और हमारे स्पॉन्सर मेंटर श्रीमान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा सर एमराल्ड हैं सर। तो बहुत मज़ा आ रहा है सर। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा दिन है सर। क्यों? क्योंकि सर सोचा करते थे कभी मिरेकल मॉर्निंग में अपनी भी स्टोरी आएगी। और मज़े की बात क्या है सर, एक ही घर में 2-2 टेक्निकल की पिन फैज़ाबाद में, और दूसरा सर इसी बिज़नेस के माध्यम से पहले मैं चलता था सर इओन से और डॉक्टर साहब चलते थे सर 800 से। 19 जून 2024 को डॉक्टर साहब की वैगनआर आई सर और 8 मई 2025 को हमारी स्विफ्ट डिज़ायर आई, सीएनजी गाड़ी। तो हम दोनों भाई दोनों गाड़ियों से चलते हैं और फैज़ाबाद में सेमिनार होता है सर, बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे मज़े की बात क्या है सर, इस बिज़नेस में मेरा पूरा परिवार साथ में काम करता है। और जब आपका पूरा परिवार साथ काम करता है तो और मज़ा आ जाता है। यहाँ से घूमने को मिला सर। बहुत नौकरी करते थे हम लोग को एलटीसी मिलती है सर, नहीं घूम पाते थे। लेकिन यहाँ पे घूमने को मिला सर, मसूरी घूमने को मिला, नैनीताल घूमने को मिला, शिमला घूमने को मिला, दिल्ली घूमने को मिला, भीलवाड़ा घूमने को मिला। तो घूमने को खूब मिला। पैसे के मामले में बात करें सर तो अच्छा खासा पैसा, एक नौकरी में हमको 70,000 हाईएस्ट मिलता है, लेकिन हमारी वाइफ के माध्यम से 75,000 की इनकम हाईएस्ट हमारे घर में आ चुकी है। तो बहुत खुशी की बात है सर कि जब आपकी पत्नी के बारे में नेहा जी के बारे में बताएं सर, पढ़ी लिखी हैं, बीएससी हैं, बीएड हैं, 0.4 नंबर से टीचिंग में रह गई, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से उन्होंने हमारी सैलरी को क्रॉस कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सर कि इस बिजनेस में काम करें तो टेक्निकल के लिए करें, क्योंकि राकेश शर्मा सर कहते हैं सिर्फ टेक्निकल के पहले का जीवन और टेक्निकल के बाद का जीवन बहुत शानदार, बहुत अंतर है सर। अगर आपको क्लास 1 का जीवन जीना है तो क्लास 1 का जीवन यहाँ संभव है सर। इतना अच्छा लगता है, सम्मान मिलता है, पैसा आता है सर, और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य सुधर जाएगा आपका। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर इस बिजनेस को 100 में 100 नंबर देना चाहें तो मैं 100 में सर 1000 नंबर दूंगा, क्योंकि इस बिजनेस से हमारे परिवार का स्वास्थ्य सुधरा, दूसरा पैसा आया, तीसरा सम्मान मिल रहा है सर, और चौथा सर हौसले बढ़ गए जिंदगी के। क्लास 1 की जिंदगी का सब सपना सोचे थे कभी कि क्लास 1 बन पाएंगे, नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस के माध्यम से क्लास 1 की नौकरी, समझ लीजिए लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बहुत मजा आ रहा है और हौसले बहुत बढ़ गए। सभी साथियों से निवेदन करूंगा सर कि लगे सर, इसको दिल से करें और अपनी सभी लोग इस बिजनेस की ऊंचाई पे जाएं। और मिरेकल मॉर्निंग में सर कभी सोचा नहीं था कि सुबह उठ के हम लोग 5 बजे 5:30 बजे इतना बढ़िया काम करेंगे। तो मैं गुरुदेव राकेश शर्मा सर को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि सर आपने इतना बढ़िया अवसर दिया कि हम लोग जीवन में सुबह उठना सीख गए सर, और जब सुबह उठना सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। बारंबार मैं एक बार सर प्रणाम करता हूँ योगेंद्र राव सर। आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू योगेंद्र राव सर।